ये प्रॉब्लम है इसमें ना, ये इस पॉइंट का मसला नहीं है, इस पॉइंट का मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें अननोन की वैल्यू पता है। चलो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। जो हमारे पास जो PDE है ना वो ये है, जो और डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है जी। राइट हैंड साइड अभी के लिए क्या लें, ज़ीरो ले लेते हैं, ज़ीरो। इसका मतलब बताओ। तो हम करते हैं ये, क्या अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आई, शायद आप भूल गए होगे, तो यू डबल डेरिवेटिव की एक अप्रॉक्सीमेशन होती है। यू डबल डेरिवेटिव की अप्रॉक्सीमेशन ये होती है कि आप क्या करो, ये जो एक्स है ना, एक्स एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये बात समझो। एक्स क्या है, ये पूरी लाइन है। हाँ, ये ज़ीरो है, ये वन है, ठीक है। ये एक इसका क्या मतलब, शो कर रहा है। इसका मतलब है कि मैं हर जगह डेरिवेटिव लूँ तो ज़ीरो आना चाहिए, डबल डेरिवेटिव लूँ तो ज़ीरो आना चाहिए। अच्छा, लेकिन उस डबल डेरिवेटिव को हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं इससे। अब जब भी आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल यू, जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल यू है साइन स्क्वायर एक्स, तो आप क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव निकालोगे और उसके अंदर कोई एक्स की वैल्यू प्लग इन करोगे और चेक करोगे ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। ऐसे ऐसे एक्स की वैल्यूज प्लग इन करते रहोगे, तो ये कोई ना कोई एक्स की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। ये बात समझो। आपने इसका 2 दफ़ा डिफरेंशिएट किया जी, फिर सपोज करो ये 0.25, उसके अंदर 0.25 डालोगे, चेक करोगे ज़ीरो आ रहा है नहीं आ रहा, तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये अप्रॉक्सीमेशन ये कहती है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव अप्रॉक्सीमेट करना है ना, तो बताओ क्या करो। जिस तरह लेट्स सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है 3x², उसका मैं वन डेरिवेटिव लिया 6x हो गया, फिर से उसका डेरिवेटिव लिया 6 हो गया, तो ये अप्रोक्सीमेट लेट्स सपोज जो भी डबल डेरिवेटिव था वो 0 होना चाहिए, सही कह रहे हो ना। हाँ, लेकिन अभी ये वाला फंक्शन तो नहीं होगा। फंक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे ही कह रहा हूँ। लेकिन वो जो डबल डेरिवेटिव होगा ना, उसमें x आ रहा होगा। हाँ, लाजमी सी बात है। सपोज करें कुछ यूँ आ रहा है, ये वो डबल डेरिवेटिव है। सही है। अब आपको डबल डेरिवेटिव हर जगह कहीं भी ले लोगे ना, तो लाजमी ज़ीरो आना चाहिए। सही। अब वो कहता है, अब ये एक अप्रोक्सीमेशन है कि जी बोलें। उनको देखें तो सही यार, उसको आप पेपर करने दे दो। हाँ पहले सही है, दे देखो। तो डबल डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पे भी अप्रोक्सीमेट करना हो ना, तो अप्रोक्सीमेशन एक ये है कि उससे पिछले वाला पॉइंट ले लो। ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ये बात याद रखना। तो आप उससे पिछले वाला पॉइंट ले लो, उससे पिछले वाला पॉइंट लो, और डबल जिस पॉइंट पे अप्रोक्सीमेट कर रहे हो वही पॉइंट ले लो। इसलिए इसको बोलते हैं ये 1 - 2। सर अदनान की तबीयत ख़राब है तो वो नहीं आएंगे, कल नहीं, अभी नहीं आएंगे, वो उनका फ्रैक्चर हो गया आई थिंक ना, तो सर ये क्या सबमिट करना। हाँ, LMS पे ऑप्शन नहीं है, व्हाट्सअप करना है हमको या ईमेल करना। तो अगर तुम्हें किसी पॉइंट पे भी देखो एक फंक्शन है जिसका मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है किसी पॉइंट पे, अप्रॉक्सीमेशन ये कहती है कि डबल डेरिवेटिव को मारो गोली, उस फंक्शन के साथ काम करो। जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हो ना, उस पॉइंट पे उस फंक्शन को ही निकाल लो। ये देखो, ये यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पे क्या है, फंक्शन है, इसका फंक्शन है, जो ओरिजिनल फंक्शन है। उस ओरिजिनल फंक्शन को उस पॉइंट पे निकालो, -2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उससे जो पिछले पॉइंट है उस पर फंक्शन को निकालो, और उसके जो अगला पॉइंट है उसको फंक्शन पे निकालो, फिर इन तीनों को प्लस कर दो, तो वो बेसिकली आपको बता देगा कि डबल डेरिवेटिव क्या था ओरिजिनल पॉइंट पे। ये बात समझ आ रही है? सही है। ये इसका एक्चुअली ग्रिड पॉइंट लिखी है हमने। हाँ, तो ये जो सारे स्टेंसिल बोलते हैं वो ये स्टेंसिल है, वो स्टेंसिल एक्चुअली ये ओके 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 ठीक है, सही है। पहले तो ये समझो। सही है। जिस तरह देखो ये मैंने ये लिखे, ये यही चीज़ है, देखो जिस तरह ये लिखे ना। हाँ, ये सब बिल्कुल ठीक तो किए। देखो UX है, ठीक है, U डबल X है। हाँ, आपने सही ये पॉइंट लिए। हाँ, नेक्स्ट ये से पहले वाले लिए, ये एक्स की डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट, ऐसे ये वाई की डायरेक्शन में, फिर यूं जाएगा। ठीक है, सही है। जे को चेंज कर देंगे। तो इससे होगा क्या, अब होगा ये कि आपको कोई अब आप क्या करोगे, अब डबल डेरिवेटिव इधर बेसिकली आपको है ना, जो फंक्शन है वो चलते रहो, थोड़ा 1 सेकंड चलते रहो।
इसको हटा दो, इसको कर लो। अब क्या होगा? तो वो ओरिजिनल फंक्शन है, वो आपको पता तो है नहीं। तो ओरिजिनल, अब हम क्या करेंगे भाई, ये जो इक्वेशन है ना, इसको हमें पूरी इस जगह सॉल्व करनी थी, लेकिन हमने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया। अब हम सिर्फ इसको इस जगह सॉल्व करेंगे, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह, इन जगहों पे सॉल्व करेंगे। अच्छा, डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है कि बाउंड्री पे हमें पता होगा कि फंक्शन क्या है, तो इधर तुम्हें पता होगा कि वो क्या है। सपोज कर लेते हैं वो 0 है, और इधर भी क्या है, मतलब इधर पता होगा तुम्हें कि वो u है, उसमें अगर मैं 1 डालूँ तो क्या आना चाहिए, u में अगर 0 डालूँ तो क्या आना चाहिए, वो हमें पता होगा। ओरिजिनल फंक्शन में या डबल डेरिवेटिव? ओरिजिनल फंक्शन में। तो इसलिए ये दोनों तो गायब हो गए। बच्चे कितने अननोन? बाकी 6 बचे। n माइनस 7। तो n की वैल्यू 8 है, तो अननोन कितने हो गए? 8 और 7, तो n माइनस 1 अननोन होंगे। n माइनस 1। ये मैं बता क्यों रहा हूँ? ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो फिर ये बनेगा। आपके पास अननोन कितने हैं? ओ सॉरी, इसके अंदर अपॉन h² भी आएगा। h² जो इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है, तो होगा क्या? जी, ये तो मैंने बहुत बड़ा मैट्रिक्स बना दिया, ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन चलो फिर भी। अब इसका आपको मैट्रिक्स बनाना है। कोई बता सकता है कि ये कैसे आया मेरे पास? ये देख रहे हो? ये देख रहे हो? इससे मैं किधर आया? इधर आया, इधर आया ना। अब यहाँ से इक्वेशन बनना शुरू करेंगे। यहाँ से इक्वेशन बनना शुरू। यहाँ पे x1 रखो। x1 रखा। हाँ, मतलब i की वैल्यू 1 रखो। ठीक है। तो यहाँ पे 1 रखो, अब हर जगह 1 1 रखो। 0 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 रखो तो 0 हो जाएगा। u0 की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले से दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। अच्छा, ये जो u डबल डेरिवेटिव है जो तकरीबन इसके बराबर है, और u डबल डेरिवेटिव 0 के बराबर है जी। तो ये बात समझ लो कि ये तकरीबन 0 के बराबर होगा। ये बात समझ में? देखो ना, u डबल डेरिवेटिव किसके बराबर है? इसके। लेकिन u डबल डेरिवेटिव 0 के बराबर भी है, तो लास्ट में ये किसके बराबर होना चाहिए? 0। अच्छा, तो ये अब तुम i की वैल्यू 1 रखो। जब i की वैल्यू 1 रखोगे तो ये u 0 आ जाएगा, लेकिन u 0 मुझे पता होगा। तो ये देखो, अब ये राइट हैंड साइड पे चले जाएगा। ये बात समझो। इधर रखो तो क्या आ जाएगा? u1 आ जाएगा। u1 आ जाएगा। और u1 के साथ क्या आएगा? -2 अपॉन h²। और इसे u2 के साथ क्या आएगा? u2 के साथ -1 1 अपॉन h²। 1 पर h होगा ना। अच्छा, ये माइनस होना चाहिए, तो इधर माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये प्लस होगा, और ये -1 अपॉन h² होगा। देखो ये पहला एक्सटेंशन है, ये सही है, ये h2 है, ये 2 हो गया ना ये। हाँ, तो 2 के साथ क्या आ रहा है? 2 पर h²। अबे i की वैल्यू 1 डालो हाँ, तो तो x2 है। तो इस ux2 के साथ टर्म क्या आ रहा है? 1 अपन h। -1 अपॉन h²। तो वो देखो इधर आ गया। सही है। u1 के साथ ये आया, ठीक। u2 के साथ ये आया। अच्छा, इसमें u3 और u4 और चलते होंगे ही नहीं, तो ये सारे 0 होंगे। u3 इसमें है नहीं, u4 इसमें है नहीं, चलते रहो, u8 इसमें है नहीं। 8/8 तक है। सही है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा मैट्रिक्स बनेगा, मैंने छोटा बनाया है। अब इसमें 2 डालो, जब इसमें 2 डालोगे तो कुछ यूँ बनेगा। 2 अगर डालेंगे तो ये कुछ सही एक्सटेंशन यही यूज होता रहेगा। हाँ, यही होता रहेगा, तो ये मैट्रिक्स बनता रहेगा। सही है, मैट्रिक्स इस तरह बनता है। मैट्रिक्स ये बनता है। तो ये कहाँ यूज हो रही है यार, मेरी बात सुनो। ये तो अपन डबल डेरिवेटिव ले लिया, ये देखो ये कहाँ यूज होता है यू एक्स का, ये वाला, ये जो ये है नेक्स्ट माइनस प्रेजेंट, ये वाला ui+1 कामा। इसको छोड़ दो अभी। हाँ, अभी इसको छोड़ दो, ये होता है इस्तेमाल, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। वो डेरिवेटिव में इस्तेमाल होता है, वैसे डबल डेरिवेटिव में इस्तेमाल होता है। हाँ, जितने मतलब स्टेंसिल के ये हैं टुकड़े हैं, इतने बाय इतने ही वो बनेगी। n-1 बाय n-1 बनेगी। n-1 बाय n-1 आपने 8 में लिखा था। 8 क्या लिखा? 8/8 की बना दिया ना ये तो। 8/8 का थोड़ी है, देखो लिखा हुआ क्या। तो सॉरी, सही।
ठीक है। अच्छा अभी इसमें देखो सब में 1/8² कॉमन है। ये सर मैट्रिक्स तो अभी मुझे नहीं लगता बनाने के लिए पूछेंगे, क्योंकि वो तो पुराना सवाल था। आप कुछ नया पूछेंगे तो 1/8² मैंने कॉमन लिया, उसको उधर भेजा। भाई जो मैट्रिक्स बनेगी ना वो कुछ यूँ बनेगी, ये मल्टीग्रेड में लिखा हुआ है। कुछ यूँ मैट्रिक्स बनेगी। चलते रहो। डायगोनल इसको साइड डायगोनल पे 2 होगा, अपर डायगोनल पे -1 होगा, लोअर डायगोनल पे -1 होगा, तो यू पैटर्न चलता रहेगा। तो आखिरी लाइन कुछ यूँ बनेगी। ठीक है, जिसमें कंडीशन ये दी हुई हो। कंडीशन ये दी हुई है नहीं, मैट्रिक्स हमेशा ये बनेगा। 1D में मैट्रिक्स हमेशा ये बनेगा। अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो अगर ये 0 नहीं होता ना तो फिर ये कुछ और होता, ये कुछ और होता। ठीक है, ओके सही है, समझ गया। इसमें स्टेंसिल ये यूज़ किया है, बाकी जो मैंने कहा स्टेंसिल UX है वो भी यूज़ नहीं कर रहे, UY वो भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। नहीं वो छोड़ दो, ये स्टेंसिल अप्लाई किया। ये स्टेंसिल ये है ये जो स्टेंसिल है जी, वो बेसिकली ये वाला स्टेंसिल है, ये वाला -1 1 -1 -2 1, हाँ सॉरी -1 2 -1 -1 2 -1 जी। ये किसके लिए स्टेंसिल है? फॉर नेगेटिव ऑफ द डबल डेरिवेटिव। नेगेटिव, ये तुम समझो का। ठीक है। ये मैट्रिक्स बना लोगे। हाँ। अब करना क्या है सारा, अब इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं AH। सही, जो हमारे पास अननोन होंगे U1 से लेकर U7, उसको हम बोलते हैं UH। तो राइट हैंड साइड पे जो वेक्टर बनेगा, अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन होता ना, सपोज कर लेते हैं फंक्शन होता कोई f, कोई और क्या होता f, तो f को पहले आप इस पॉइंट पे निकालते, इस पॉइंट पे मैं निकालता तो वो f1 बन जाता, मतलब उसके अंदर इस x की वैल्यू डालता, उसके अंदर x की ये वाली वैल्यू डालता तो f2 बन जाता, चलते चलते आखिरी x की वैल्यू डालता तो f7 बन जाता। तो इसको बोलते हैं हम fh या फिर bh। अब मसला ये कि बस इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व कर लिया तो मेरे भैया यही हो, यही तो अननोन। ओके, अब सारा खेल है इसको सॉल्व करने का, तो इस लीनियर सिस्टम को किस तरह सॉल्व करें जी। 2D में एक तो जैकोबी मैट्रिक्स होता है। जैकोबी का क्या फॉर्मूला था? जैकोबी का क्या फॉर्मूला? लिखा हुआ है U वाली फॉर्म में बोलेंगे या A इज इक्वल टू माइनस? हाँ बताओ, इसमें वैसे दिया हुआ है, इससे देखते हैं। ये तो 2D है। U of k plus 1 U of k, मेरे MCQ खत्म होगा। ये बड़ा जैकोबी देखो, ये 2D है, 2D है। ये 1D कर लें पहले। U k plus 1 किसने हमने किया? अरे तो हाँ पेपर में एक मसला है, f(x) वैल्यू नहीं असाइन की हुई है इधर। अब क्या करें सबर, तो इसको कोई भी मैं डाल देता हूँ। कंपोजिशन को भी डोमेन नहीं, चलो cos x ले। ऐसा तो नहीं कि वो फंसेगा? नहीं फंसेगा तो कभी नहीं। क्या? अरे भाई तुमने भी पढ़ा हुआ है यार, तुम भूल गए, अब मैं क्या करूँ। इधर देखो जी, जैकोबी इटरेशन क्या कहती है? जैकोबी इटरेशन ये पढ़ो, प्रकाश पढ़ो जी। U है हमारे पास जो एक वेक्टर है, सही है जी। कहता है कि D इनवर्स पे डायगोनल उसको इन्वर्स करो आप, और इसको मल्टीप्लाई करो डायगोनल से नीचे लो डायगोनल वैल्यूज। बस हाँ, अब मैं बताता हूँ क्या। देखो हमारे पास ये लीनियर सिस्टम आ गया, लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना है तो इसको BH बोल दो या FH बोल दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैकोबी इटरेशन ये कहती है कि पहले आप सबसे पहले इसमें इनिशियल गैस डालोगे, जैकोबी इनिशियल गैस डालोगे, मतलब मैं एक्चुअली आपका पहला वेक्टर कुछ भी बनेगा। ठीक है, ये हमें याद करना है।
ये याद कर लो। तो ये ये या तो मुझे 1D के लिए, ये 2D 3D सबके लिए। इधर देखो, आपको करना ये है कि आपको पहले एक वेक्टर इधर देना है। अब ये जो UH है, ये जो अननोन है, इसका साइज पिछले केस में कितना था? 1/7 7/1 था। इतना बड़ा वेक्टर था ना। तो आपको ऐसा ही एक 7/1 का वेक्टर लेना है। 7/1 का वेक्टर लेना है और उसमें सारे जीरोज भर दो, 0 0 0 0 0, क्योंकि वो इनिशियल केस है, सारे जीरोज होंगे, वो आप इसको इसके अंदर डाल दो। अब डी इनवर्स क्या है? डी इनवर्स डी है डायगोनल। किसका डायगोनल? AH का डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में सारी वैल्यू 2 थी। हाँ, तो ये जो डी इनवर्स होगा ना, बेसिकली क्या होगा? ये वाला मैट्रिक्स होगा 1/2 1/2 1/2 चलते चलते 1/2। इनवर्स मतलब ऐसे करोगे हर जगह जीरो, क्योंकि मैं सिर्फ डायगोनल ले रहा हूँ। तो आपको ये मैट्रिक्स डालना पड़ेगा। एल क्या होगा? एल वो वाला मैट्रिक्स जिसमें से ऊपर वाला पार्ट होगा। तो एल कौन सा? ये वाला मैट्रिक्स होगा। लोअर नहीं होगा? लोअर होगा ना? हाँ सॉरी, लोअर होगा। स्ट्रिक्टली लोअर होगा या स्ट्रिक्टली लोअर होगा। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स होगा। -1 दिया था। आपने जो उस मैट्रिक्स का सिर्फ लोअर पार्ट ले लिया, सही है। उसके लोअर पार्ट पे क्या था? देखो डायगोनल के नीचे लोअर पार्ट होता है, डायगोनल के नीचे आ -1 सिर्फ यही था। -1 हाँ -1 था, बाकी सारे जीरोस थे। तो ये हो गया। मैंने एच स्क्वायर भी लिख लिया। एच स्क्वायर काटना है तो काट दो, फर्क नहीं पड़ता। एच स्क्वायर काट दो। अपर पार्ट भी यही होगा। अपर होगा, अपर पार्ट भी यही होगा। दूसरा बुलेट बस ये 1 हो, ये -1 होगा, ये -1 होगा, चलते -1 बाकी सारे जीरो। अब आपको सब कुछ इसके अंदर ठूसना है। ठूस दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, वेक्टर को इससे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, ये भी एक मैट्रिक्स आ गया ना, इससे मल्टीप्लाई करना है। और फिर वही डायगोनल इनवर्स जो मैट्रिक्स था उसको इस राइट हैंड साइड वेक्टर से मल्टीप्लाई कराना है। और ये सब करने के बाद आपके पास एक नया वेक्टर आ जाएगा। तो वो नई अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। बस इसमें यही करना है, अगली फिर यही प्रोसेस रिपीट करना है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखो ये सब सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा। करना कुछ नहीं, वो जो वेक्टर नया आया वो उसके अंदर ठूसो, वही काम करो। U2 आएगा, U2 को उसके अंदर ठूसो, यही काम करो। U3 आएगा और ये जो को भी। अच्छा एक सवाल किसके बराबर होगा? ये वैल्यूज तो हम डालते रहेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज ये U1 किसके बराबर आएगा? कोई वेक्टर आएगा ना 7/1 वाला। इतना बड़ा हम लिखेंगे? लेकिन तुम्हें नहीं लिखना है भाई सर, ये थोड़ी बोलेंगे पूरा वेक्टर लिखो। ये तो बस काम किस तरह होता है ये देख रहे हैं। काम तो हमारे लिए मैटलैब करेगा ना। सर ये सर कहेंगे इसके सारे वेक्टर U1 से लेके U7 तक ऐसे को लग रहा है क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब भी स्टेवर्ड में आया ना, ये यहाँ एक जगह लीनियर आती है, दूसरी जगह वो आती है। तो जब इसको क्या कहते हैं, जब इसमें मसला क्या हो रहा है? मसला ही हो रहा है, इस तरीके से बन रही है। तो क्या हो गया? उसकी मुझे प्लॉटिंग नहीं आती इस तरीके से। तो किसने कहा प्लॉट करो? तो मतलब जब आगे डोमेन निकालेंगे, बस डोमेन के लिए क्या करना होता है? डोमेन के लिए स्केच करते हैं, फिर जाके निकलती है। ज़रूरी नहीं है स्केच करो। साइन का डोमेन क्या होता है? साइन का डोमेन ये फ्रॉम वन एक -∞ तो चलता है। हाँ, -∞ सारे रियल नंबर रख सकते हो। हाँ, तो बस कोई मसला ही नहीं है फिर। कोई सवाल बिल्कुल ठीक है। अब आपने तैयारी नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ? तो हमेशा एक क्या कहते हैं यहाँ एक लीनियर। नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो साइन एक्स खुद नॉन लीनियर है। एक सवाल जी, ये आपने ये जो बताया 0 इनिशियल गैस, भाई ये इनिशियल गैस है। ठीक है। ये कैसे, किस तरीके से? ये फुल जीरोस का होगा। अच्छा ये जो हम वेक्टर ले रहे हैं, जो मतलब एक हमारे पास AH है और जो UH वेक्टर ले रहे हैं वो जीरोस का ले लेंगे? हाँ, वो जो UH है ना, उसका साइज कितना है? 7/1। तो आपने 7/1 का एक नया वेक्टर बनाना है। ठीक है, 7/1 का एक नया वेक्टर बनाना है, उसमें सारे जीरोस ठूस दो सही है। और उसको इसके अंदर डाल दो। ये एल पे माइनस वाली साइड होगी। हाँ, एल पे भी माइनस वाली होंगी, यू पे भी माइनस वाली। मतलब U of 0 जो हमारे पास माइनस से नीचे 0 और वो नहीं लेंगे। वो मैट्रिक्स में खुद ही ऐड हो जाएगा। तो इनिशियल गैस में 0 ही लेंगे, कुछ भी ले कोई भी ले सकते सकते हो। ठीक है। नहीं, इनिशियल गेस होता ही जेकब में 0 ही है ना, फिर 1 लेते, फिर 2 लेते, फिर 3 लेते। नहीं, कोई भी ले सकते हो। जीरो नहीं, फिर उसकी देखो 0 लिया। अरे वो नहीं, वो तो आप आइट्रेशन को बोल रहे हो ना। इसमें कुछ पूछना है? यहाँ तक उसमें आ गया, ठीक है। अब इसको मैं कह रहा हूँ कि वो बनाना तो नहीं है कुछ बनाना नहीं, अब ये काम चलता सर रहेगा। कहते हैं U1 बनाओ, U2 3 U3 बनाओ, वो का ये काम चलता रहेगा। सही, ये काम चलता रहेगा।
स्केचिंग में पेंसिल से लगा। हाँ और ये क्या होता है, आर जे डब्ल्यू जे ओमेगा जे, ये तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इतना बड़ा मैट्रिक्स को बार बार लिखने से अच्छा उन्होंने तो आर जे बोल दिया बस, और नहीं कुछ नहीं। तो ये सब छोड़ दो। अब एक उधर ओमेगा जैकोबी है। जी वो बता क्या है ना, ओमेगा जैकोबी कुछ भी नहीं है, बस इतना सा काम है। ये देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। V1 है बराबर है 1 माइनस ओमेगा पढ़ो 1 माइनस ओमेगा आई आइडेंटिटी प्लस ओमेगा आर जे इंटू वी। क्वेश्चन में आया? यार अरे कोई टेंशन नहीं लो यार, आपके पास एक इनिशियल गैस होगा, उसको इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन इस बार मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराने के बाद ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करवाना है, कोई कांस्टेंट होगा ओमेगा। उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, उसको 1 माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ये बड़ा कोई खेल है। उसके बाद इनिशियल गैस से मल्टीप्लाई करवा दो और फिर इसको इससे ये पहले में इसमें क्या फर्क है, देखो ये सेम है, ये सेम है मसला सारा। डीएफ के साथ ओमेगा यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ आते हैं, ये यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे देखो ये भी डी के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यू के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, ओमेगा यहाँ पे यू पे क्या मल्टीप्लाई हुआ है, डी इनवर्स एल प्लस डी इनवर्स इसके साथ यहाँ पे इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, इतना बड़ा ये हो रहा है। नहीं, वी बाहर वी यू वो मसला नहीं है, ये इतना बड़ा मैट्रिक्स हो रहा है। अब ये एक अच्छी बात है, ये मैं भूल गया था, जो चीज़ जो आपके पास इनिशियल होता है ना, जैसे ये k प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगा k, तो ये जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इटरेशन मैट्रिक्स। ये इटरेशन मैट्रिक्स है। तो जैकोबी का इटरेशन मैट्रिक्स क्या है ज़रा बताओ। और ओमेगा जैकोबी का इटरेशन मैट्रिक्स क्या है, जैकोबी का इटरेशन मैट्रिक्स क्या है, देखो ना, डी इनवर्स एल प्लस यू, इसको बोलते हैं जैकोबी का इटरेशन मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि हर जो आपके पास प्रीवियस गैस होगी वो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी, सही है, तो इसको बोलते हैं इटरेशन मैट्रिक्स। इसका इटरेशन मैट्रिक्स बताओ। जैकोबी का इटरेशन मैट्रिक्स, ठीक है। ये ओमेगा जैकोबी का इटरेशन मैट्रिक्स बताओ। ठीक है, ये है 1 माइनस ओमेगा आइडेंटिटी। हाँ ये बताओ ये, ठीक है, 1 माइनस ओमेगा आइडेंटिटी, हाँ ठीक है, प्लस ओमेगा डी ओमेगा इनवर्स आर जे, वो ओमेगा आर जे को ओमेगा डी इनवर्स एल प्लस यू, डी इनवर्स ये इतना बड़ा इटरेशन मैट्रिक्स है। क्योंकि हर इनिशियल गैस के जो प्रीवियस गैस होगी वो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो होगी, इसको बोलते हैं इटरेशन मैट्रिक्स। ये किसका है इटरेशन मैट्रिक्स, ये इटरेशन मैट्रिक्स ओमेगा जैकोबी का है, ये जैकोबी का है और ये ये जैकोबी का ओमेगा जैकोबी का, इतना फर्क नहीं है, बस थोड़ा बहुत सही है। देखो ये हमारे पास जो वैल्यू है ना, ठीक है। अब पहले डी इनवर्स एफ है, यहाँ पे डी इनवर्स एफ है, उसके साथ ओमेगा यहाँ रखा है बस। हाँ उससे इतना फर्क, हाँ इसका इतना फर्क नहीं है, उसको हम नहीं देखते इतना। अब ये इटरेशन मैट्रिक्स जो तुम बार बार कंफ्यूज हो रहे होते हैं ना क्लास में, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स, वो सारे इस इटरेशन मैट्रिक्स के निकलते हैं। अच्छा, अब सुनो, यहाँ तक हो गया, जीनियस बंदा है यार, ओके समझ आइंस्टाइन है। क्या बात कर रहे हैं मैं इतना बस बोल रहा, क्या बोल बन जाओ नेक्स्ट सेमेस्टर। यार, एक सेकंड, हाँ हम शायद सही जा रहे हैं, ओके। तो मैं कोई भी कंफ्यूजन है मुझसे पूछो, मैट्रिक्स तुम बना लोगे? हाँ, मैट्रिक्स से सर मुझे नहीं लगता बनाने के लिए देंगे आप। मैं मैट्रिक्स में बना लूँगा, मेरा मैट्रिक्स में बनाने देंगे। हाँ ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ सारा ये है कि एक बार मैट्रिक्स बन गया ना, वो लीनियर सिस्टम वैसे भी बन गया, उस लीनियर सिस्टम को सॉल्व किस तरह करना है, सारा खेल वो है। जैकोबी लगाऊँ, ओमेगा जैकोबी लगाऊँ, गॉस साइडल लगाऊँ, जो भी है। अब जैकोबी को छोड़ दो, अब मेन चीज़ ओमेगा जैकोबी है। अब ओमेगा जैकोबी में बड़ी एक खास बात है। क्या खास बात है? अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास ये जो ए एच आएगा, ये जो मैट्रिक्स है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिटाइजेशन मैट्रिक्स। अब ये क्योंकि मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा 1D में, n-1/n-1। अब ये मैट्रिक्स है, ऐसे कोई ना कोई आइगन वेक्टर्स, छोड़ो उसको, आइगन वेक्टर्स होंगे, आइगन वैल्यूज होंगे, अनोखी बात ये इसके होते हैं। इसका ऑर्डर कितना है? तो इसके n-1 आइगन वेक्टर्स होते हैं। इसे कितने आइगन वेक्टर्स होते हैं? n-1। और हर एक आइगन वेक्टर कितना डायमेंशनल होता है?
ये समझो। डायमेंशन का मतलब आपके पास n मतलब आपके पास 5 अदर आइगन वेक्टर होंगे और हर 5 में से कोई भी अगर मैं एक आइगन वेक्टर उठाऊं उसकी डायमेंशन भी 5 होगा। ये समझो। हर एक वैल्यू की आइगन वेक्टर हर एक वैल्यू की होती है ना, वो वैल्यू बाहर में जाएगी। हाँ, उसके आइगन वेक्टर्स होंगे मैट्रिक्स से। उस मैट्रिक्स से आइगन वेक्टर्स होंगे, उसके कितने वेक्टर्स होंगे, हमारे केस में कितने होंगे? हमारे केस में n की वैल्यू 8 थी ना, तो अगर n की वैल्यू 8 थी तो कितने आइगन वेक्टर्स होंगे? 7। कितने आइगन वेक्टर्स होंगे? 7। और हर एक की डायमेंशन क्या होगी? 7। हर एक की डायमेंशन 7 होगी। ये बात समझो। अब आपको वो आइगन वेक्टर निकालने और उनकी आइगन वैल्यूज निकालनी है, लेकिन वो ये तो खत्म हो जाएंगे जिस तरह हम जा रहे हैं। अच्छा सुनो जी। अब ओमेगा जैकोबी का ये नहीं कर सकते या वहाँ से तुम बताओ, तुम्हें आसानी किस में होगी? देखो यहाँ से यूँ पढ़ा ना तो यूँ आसान हो गई, यूँ पढ़ा ना यहाँ। अच्छा चलो सही बता। तुम्हारी कसम। अच्छा ओमेगा जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स, ओमेगा जैकोबी बड़ा ज़बरदस्त है जी। ओमेगा जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आर ओमेगा, और वो क्या था? वो था 1 माइनस आई था, 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा इंटू आई ओमेगा डी इनवर्स इंटू एल प्लस यू। ये वो इटरेशन मैट्रिक्स था, क्योंकि हर प्रीवियस गेस इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है। अब ये भी क्या है? ये किसके लिए यूज़ करते हैं? जो अगर मैं डिग्री में करता हूँ या रेडियन में करता हूँ कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना ग्राफ की स्केचिंग के लिए? नहीं स्केचिंग से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ देख रहे हो? ये किसके लिए यूज़ करते हैं? ये तो मुझे पता है। तुम मुझे बताओ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अभी पूरा नाम भी आइगन लिखा है। वैल्यूज। क्या आइगन वैल्यूज फाइंड। आइगन वैल्यूज अभी भूल जाओ। अच्छा आइगन ये वैल्यूज क्या है? ये तो ओमेगा जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स है। इसमें क्या करते हैं बताओ? इटरेशन मैट्रिक्स से हम वेक्टर निकालते हैं ना। हाँ कैसे? हमारे पास एक लीनियर सिस्टम होगा, ये सिस्टम, हाँ इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो पहले मैं इनिशियल गेस लूँगा जीरोस का, उसको इससे पूरे से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ये एल कहाँ से है? इसका लोअर पार्ट। यू कहाँ से है? इसका यू अपर पार्ट। डी कहाँ से है? इसका डायगोनल, उसका इन्वर्स ले लो। आए तो आए, ओमेगा कोई ना कोई वैल्यू होगी। ये सब खेल खेलो, कोई ना कोई बड़ा मैट्रिक्स आएगा। कोई ना कोई बड़ा मैट्रिक्स आएगा। मैट्रिक्स आ गया। अच्छा इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना होगा? इस हमारे केस में n बाय -1 n -1 1। इस मैट्रिक्स आ गया। अब मसला अब ये तुम समझो, अब तुम ये सब प्रकाश समझो, ये मैट्रिक्स क्या कर रहा है? बताओ क्या कर रहा है? ये हमें इनिशियल गेस दे रहा है। इनिशियल गेस तो हम अपनी तरफ से ही ले रहे हैं ना। ये इनिशियल गेस पे अप्लाई हो रहा है। अप्लाई फिर कोई वेक्टर आएगा, तो उस वेक्टर पे अप्लाई होगा, कोई नया वेक्टर आएगा, उस नए वेक्टर पे अप्लाई होगा, कोई नया वेक्टर देगा, उस नए वेक्टर पे अप्लाई होगा, कोई नया वेक्टर देगा। ये मिसाल इस वजह से करते हैं कि जो बी एच है इसके अप्रोक्सीमेट होता है। बी एच को बाहर में नहीं, इस यू एच की वैल्यू निकाल देते हैं। ये हम किस वजह से निकाल लें कि ये देखो ये यू एच हम क्यों निकालें? क्योंकि यू एच क्या था? ये यू एच क्या था? ये यू एच इधर इस फंक्शन का उसका इस पॉइंट पे सोल्यूशन, इस पॉइंट पे सोल्यूशन, मैं बताता हूँ सोल्यूशन निकालना। ये देखो, ये ए एक्स इज इक्वल टू बी करते थे, तो ये एक्स निकालते थे ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, वो जो एक्स मैट्रिक्स आता था तो वो है ये। वो जो मैट्रिक्स पढ़ते हैं अच्छा ये फंक्शन है एक प्रॉपर हर पॉइंट का, ऐसा ही है ना? हाँ। देखो वो क्या है, हम एक्चुअली डेरिवेटिव डबल निकाल लें। हाँ मैं बताता हूँ। अब चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आपके पास ये डबल डेरिवेटिव है, वो जीरो होना चाहिए, रूट होना चाहिए, और हमें निकालना क्या होता है? वो एक्चुअल फंक्शन निकालना होता है। फंक्शन निकाल जिसकी वजह लेकिन से आ रहा है। हाँ लेकिन वो फंक्शन हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन एक्चुअली अब जिसके आपने क्या कहते हैं तोड़ दिया, तो फंक्शन अब मैं हर पॉइंट पे नहीं निकाल सकता, मैं कुछ मखसूस पॉइंट पे निकाल सकता हूँ। तो मैं इस पॉइंट पे निकालूंगा उस फंक्शन को, इस पॉइंट पे, 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 इस पॉइंट पे। सही। देखो हमें क्या निकालना है, इससे हमें यू एक्स निकालना है ना, यू एक्स तुम नहीं निकाल सकते। तो यू एक्स हम निकालते हैं एक ऐसे तरीके से कि उसको किसी मखसूस पॉइंट्स पे निकालते हैं। तो बेसिकली हम फंक्शन इस पॉइंट पे ढूंढ रहे होते हैं, फंक्शन इस पॉइंट, ये बेसिकली ये अननोन्स को फाइंड कर रहे होते हैं। ओके। अब मसला क्या है? मसला है कि यही वो इटरेशन मैट्रिक्स है जो हर इनिशियल गैस पे लग रहा है। ये बात समझो। तो ये इटरेशन मैट्रिक्स बड़ा काम का है, ये भले जैकोबी का हो या ओमेगा जैकोबी का हो, ये इटरेशन मैट्रिक्स बड़े काम के होते हैं, क्योंकि यही बार बार वेक्टर पे अप्लाई होते हैं। अब सोचो मैंने इनिशियल गैस ली जीरोस की, और मैंने उसको इस पे अप्लाई कर दिया, और मुझे मिल गया 1 1 1, सारा 1 मिल गया। जब मैंने 7 बाय 1 का वेक्टर लिया, सोचो मैंने 7 बाय 1 का वेक्टर लिया, उसमें सारे क्या डाले? जीरो। जीरो। इसके अंदर ठूस दिया, एक नया वेक्टर मिल गया।
ओके वो नया वेक्टर सपोज करो मुझे मिल गया 1 1 1 1 1 सारे 1 मिल गए। वो मैंने इसके अंदर दूसरा मुझे मिल गया 2 2 2 2 2 इसके अंदर दूसरा क्या मिल गया? कोई वैल्यू आई नहीं 3 3 3 3 कोई भी नहीं। अब वापस अप्लाई किया क्या मिला? 4 4 तो इससे तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे जो वेक्टर्स है वो डाइवर्ज करें कन्वर्ज करें? ये तो डाइवर्स डाइवर्स हो रहे हाँ, क्योंकि मैं जैसे जैसे इटरेशन मैट्रिक्स लगा रहा हूँ उसकी वैल्यूज बढ़ती जा रही। ये तो पे 50,000 करोड़ पे चले जाएंगे। ये डाइवर्ज कर रहे हैं। तो डाइवर्ज क्यों कर रहे होते हैं? ये डाइवर्ज इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि सारा मसला इनके आइगन वैल्यूज का होता है एक तरीके से। हाँ, तो हमें जो आइगन वेक्टर्स निकालने होते हैं इसके आइगन वेक्टर्स निकाल, हमें इसके आइगन वेक्टर्स चाहिए होते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, इसको थोड़ा भूल जाओ, इसको थोड़ा भूल जाओ, वापस इस पे आओ। हैं वैल्यूज आएगी वेक्टर कितने अननोन्स हैं? कितने अननोन हैं? 7 कितने वहाँ? 0 और 1 ये पॉइंट दिए हुए हैं। ये दिए हुए अंदर वाले 7 पॉइंट्स अननोन है। साथ में आप सुनो, ये सारे अननोन्स हैं। अब जो तुम्हारे ग्राउंड में चीटिंग कर रहा था उसका नाम क्या था? ये मैं जानता ही नहीं अंडरग्रेड का फील्ड मुझे नाम नहीं पता। खुद करवा रहा था। चीटिंग कर रहा था, पकड़ा गया। मैं क्यों cheating? तो मैं नहीं बोल रहा, वो कर रहा उसको था। बता दे। ये लिख रहा था वो कर रहा था, मुझे कसम से उसका नाम नहीं पता। आप ऐसे किसी को भी चीटिंग कराते थे? मैं तो करा ही नहीं चीटिंग, मैं तो अपना काम करता हूँ, खुद देख रहा ये है। खुद जो मोबाइल रखा हुआ है इसमें ये कौन लड़का? तुम मैं भाई मोबाइल नहीं ये इसने ये कह रहा है। इसने नहीं उस लड़के ने। बता मोबाइल वगैरह नहीं यूज करता, मार्क्स पहले 0 आए, कॉपी नहीं करता। ये मोटिवेशन होनी चाहिए। नहीं, जबरदस्त। पेपर में नाम नहीं लिखा, पता नहीं क्या। अब इसको लो, मालूम करता हूँ, मुझे सच में नहीं पता। फौजिया लड़की है जो वो उसकी दोस्त है, उसको पता होगा। क्यों अच्छा? हाँ उसको पता होगा, गिलगित है ना उसके साथ रहती है। तो क्या भाई बहन है दोनों ठीक थे? ये वो अब हम सब भूल जाओ, जी मतलब भूलो नहीं लेकिन छोड़ दो। अभी के लिए कुछ नया सही करते है। हैं। ठीक है। देखो कितने अननोन है, 1 से लेके 7 तक। तो मैंने 1 से लेके 7 तक ही गया क्योंकि n की वैल्यू 8 थी ना, तो n-1 क्या होगा? 7 होगा। तो मैं 1 से लेके 7 तक ही जा रहा हूँ। चलो तुम्हारे लिए आसानी के लिए भी 7 ही लिख लेता हूँ। सही है, समझ आ गया। अब ये कर क्या रहे हैं? देखो अब ये कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या किया। मैंने अपनी तरफ से कोई फंक्शन लिया, उसमें k साइन कोई फंक्शन लिया, उसमें मैंने k/g/n कर दिया अपनी तरफ से, तुक्के में दिल चाह रहा था। लेकिन ये बड़ी अनोखी बात है इसके पीछे। सुनो, तुम पहले k की वैल्यू 1 रखो। क्या करो? k की वैल्यू 1 रखो। क्या होता है? ये πj/n πg/n। और j की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी? वही 7 तक जाएगी। ठीक है। अब इसके अंदर j की वैल्यू 1 रखो, फिर 2 रखो, चलते चलते 7 रखो। तो j की वैल्यू 1 रखूँगा, पाई से मल्टीप्लाई करूँगा, n की वैल्यू वैसे ही 8 है, साइन के अंदर डालूंगा, कोई नंबर मिलेगा। ये बात समझो, ये बात समझ आई पहले? सही है, समझ आ गया। j की वैल्यू 2 रखो, पाई से मल्टीप्लाई होगा। ये j और वो है क्या ये? वो बात की बात है ना। बात की बात है। j की वैल्यू 2 रखो, पाई से मल्टीप्लाई किया, n की वैल्यू 8 है क्योंकि सही है। 8 ग्रेड है। अच्छा पाई को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, सही है। साइन के अंदर डाला कोई नंबर मिलेगा। ऐसे तुम करते नंबर हो। कौन सा है? डिग्री या नंबर 3.1 वाला? पाए तो नंबर है 3.1 वाला, सही है। और बाकी ये रेडियन में कैलकुलेट होगा। तो तुमने क्या किया, k की वैल्यू 1 तो फिक्स कर ली, और j की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक। तो क्या तुम्हें, तो ये समझो j की वैल्यू 1 डाली, साइन में डाला, एक नंबर मिला। ठीक है। ये समझो तुम। उस नंबर को मैं बोल रहा हूँ a1। j की वैल्यू 2 डालो 2 j की वैल्यू 2 डाली, पाई से मल्टीप्लाई किया, n किया, एक नंबर आया, सही है। उसको मैंने a2 बोल दिया। तो ये कब तक जाएगा? 7 तक जाएगा। तक जाएगा। और ये मैंने k की वैल्यू 1 के लिए किया। अब यही प्रोसेस रिपीट करो किसके लिए? k की वैल्यू 7 के लिए, सबके लिए करते रहो। ये बात समझ आ रही है? समझ आ गया जाना। k की वैल्यू 1 रखी, j की वैल्यू 1 से लेकर 7 को वैल्यू की, k की वैल्यू 2 रखी, j की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक वैल्यू की, k की वैल्यू 3 रखी। सिर्फ मैट्रिक्स अलग-अलग बनते जाएंगे। मैट्रिक्स नहीं बनेंगे, वेक्टर्स बनेंगे। वेक्टर्स। अब ये वेक्टर्स की बड़ी अनोखी बात है। पहले एक बात बताओ, हर एक वेक्टर कितने डायमेंशन का है? कितने, पहले ये बताओ कितने वेक्टर्स हैं? क्योंकि k की वैल्यू 1 पहला वेक्टर, k की वैल्यू 2 पहला वेक्टर, तो कितने वेक्टर्स हैं? 7 वेक्टर है। तो वी हैव k वेक्टर्स। इधर 5-10 को पता था ना। हाँ, तो 7 वेक्टर होंगे। अब हर एक वेक्टर की डायमेंशन कितनी होती है? क्योंकि j की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक। यार कहाँ थे सर?
ईच वेक्टर इज यस सर। डॉक्टर इशाम क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि बुरा नहीं मानना, वो तो उनको अज्यूम करते हैं, तुम्हें पता होगा। अब तुम भूल गए यार, जैसे तुम खुद कह रहे हो ना, तुम इतनी देर बाद मैथ्स पढ़ रहे हो, तुम्हें रिवाइज कर लेनी चाहिए थी ना। सही बात है, क्या कर रहे थे? याद नहीं किया मैंने। सही बताओ, क्या कर रहे थे? शादी। नहीं, अच्छी बात है माशाल्लाह। घर पे से भेज रहा था। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ अगर इजाज़त हो। एक सेकंड, तो हर कितने वेक्टर आ गए? 7 कितने वेक्टर आ गए? 7 और हर एक कितने डायमेंशन का है? तो आपके पास 7 वेक्टर्स हैं। पेपर चेक कर लिए पूरे मार्क्स? जी जी 0.75 बताएं। इतने पुराने पुराना 10 साल पुराना। अब ये समझो, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कितने वेक्टर्स हैं? 7 हर एक वेक्टर कितना डायमेंशनल है? 7 का है। और ये अनोखी बात ये है कि ये सारे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सही है। ये बात समझो, ऑल वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लाजमी होंगे। अब ये सर इशाम बार बार तुमसे क्लास में पूछते थे कि तुम्हारे पास कितने वेक्टर्स हैं? 7 वेक्टर्स हैं। ये एक हर एक की डायमेंशन कितनी है? 7 तो बताओ वो किसको स्पैन जो होगा वो क्या होगा? और सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है ऑल। लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो बताओ ना क्या होगा? स्पेन जब उसका स्पैन लूंगा तो क्या बनना चाहिए? एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अबे वो जो R7 होगा, R7 अच्छा। क्योंकि R7 के लिए आपको 7 वेक्टर चाहिए होते हैं, 7 के साथ 7 डायमेंशनल, 7 के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये बात समझो। ये क्यों होता है वैसे? क्यों होता है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। हाँ, तो R7 अगर ये बात समझो तो ये स्पैन करेंगे किसको? स्पेन ये अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये बात पहले समझ लो। स्पेन किस में करेंगे ये बड़ी बात स्पैन क्या भाड़ Age, में? अच्छा स्पैन क्या भाड़ में? बस बेसिकली ये 7 वेक्टर होंगे, 7 के साथ 7 कितने वेक्टर्स होंगे? 7 के साथ 49। 7 वेक्टर्स होंगे और हर एक 7 डायमेंशन का होगा। और ये और सारे के साथ लीनियरली, सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है। ये बढ़िया। तो इस ये अगर लीनियर अलजेब्रा में इस पे हैं प्योर प्रूफ्स, तो इसका मतलब है कि अगर इन सारे वेक्टर से अगर मैं स्पैन करूं तो वो स्पैन क्या होगा? R7 इसका मतलब क्या? वही ना इसका मतलब ये है कि R7 क्या है? R7 के अंदर आपके पास जैसे R3 के अंदर क्या होता है? 3 डायमेंशनल वेक्टर्स होते हैं, तो R7 के अंदर क्या होगा? 7 डायमेंशन में करोगे। तो स्पैन का मतलब ये है कि कोई भी अगर मैं R7 का वेक्टर उठाऊं तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। कोई भी वेक्टर इसमें उठाओगे तो इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ ओमेगा के जे, इसको ओमेगा के जे बोल रहा हूँ। तो आपने ओमेगा 1 लिया, आपने ओमेगा, अच्छा लीनियर कॉम्बिनेशन, ये जो हमने फंक्शन लिया इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ। इसके कितने लीनियर कॉम्बिनेशन है? वेक्टर्स मैं बताता हूँ। तो आपने ओमेगा 1 लिया, ओमेगा 1 क्या है? ओमेगा 1 में इधर लिख लेता हूँ। ओमेगा 1 में बेसिकली ये है, के की वैल्यू 1 तो है लेकिन जे की वैल्यू वेरी करेगी, और जे की वैल्यू खुद 1 से लेकर 7 तक कर लेना तो एक 7 डायमेंशन का वेक्टर मिल जाएगा। फिर ओमेगा 2 में क्या? पहले क्या है देखो, पहले के पाई जे एन है। हाँ, तो के की वैल्यू मैंने 1 फिक्स कर ली। तो वो ओमेगा को शो करिए। ओमेगा इसके वो ओमेगा कोई और है, वो जो ओमेगा जोकोबी वाला ओमेगा कोई और है, इसको कैपिटल ओमेगा बोल दो। सही? के की वैल्यू 1 रखी, ये आया। अब इसमें जे की वैल्यू जब वेरी करते रहोगे तो आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा। तो ये एक वेक्टर आ गया, इसी तरह ये एक वेक्टर आ गया, इसी तरह मैं यहाँ लिख लेता हूँ, याद है, ये एक वेक्टर आ गया, ये एक वेक्टर आ गया, ये एक वेक्टर आ गया। ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब स्पैन करेंगे R7 को। ये बात समझ में आ गई? स्पैन करेंगे R7 को। सही है। ये टॉपिक खत्म। स्पैन का बता दूँ थोड़ा सा इसको अगर आप। वो अभी बाद में करेंगे ना, अभी हम आएंगे उस पर। नहीं मैं इसको थोड़ा सा हिंट दे चलो दूँ, दो। इसका अगर ध्यान में नहीं आ रहा तो मैं बता दूँगा। एक भाई R2 है ना, जैसे R2 के अंदर एक वेक्टर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसको किसी से मल्टीप्लाई करवाते जाओगे, इसकी लेंथ बड़ी होती जाएगी। सही है? माइनस से मल्टीप्लाई करवाएगा, इधर आएगा, तो ये पूरा यूं घूम के ये सारा पूरी उसको स्पेन कर देगा ना, इसी तरीके से ना ये। हाँ, मतलब हर एक वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है। यार एक वेक्टर ये है, इसको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करवाते जाओगे, इसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी, इन्फिनिटी तक चले जाएगी। अब ये रिवर्स कैसे होगा? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इसको रिवर्स कैसे करोगे? माइनस से। अब ये रोटेट कैसे होगा? रोटेट ऐसे नहीं होगा, उसको कोई ना कोई उसमें वेक्टर ऐड करेंगे तो रोटेट होगा। वेक्टर की एडिशन ना, ठीक है, सही है। हाँ,
मतलब ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, अब ये जो ये बनेगा ये कैसे बनेगा? ये इन दोनों को ऐड करके बनेगा। फिर ये यहाँ से ये हुआ, बात समझो, ये यहाँ से ये हुआ, इधर देखो। तो ये सही बता रहे हैं। सपोज करो तुम्हारे पास सिर्फ यही एक वेक्टर है जिसके साथ काम कर सकते हो और कोई वेक्टर नहीं है, और एक ये वेक्टर है। अब अगर कोई तुम्हें बोले भाई मुझे ये वेक्टर पैदा करके दो इन दोनों से, किस तरह करोगे? तो तुम पहले क्या करोगे, इसको उल्टा करोगे और इस दिशा में इतना जाओगे, सही है, और फिर इस दिशा में इतना जाओगे। तो देखो और इन दोनों को ऐड करोगे, ये बन गया। दिशा समझते हो ना? सही है। तो ये बात समझ आई। तो इसी तरह अब जो मैं करूँगा वो उसको ध्यान में रखना, सही है। अब जो हम करेंगे वो ये होगा। मेरे पास क्या कहते हैं, जब मैंने ओमेगा 1 लिया ये इसके बराबर, तो इसमें सारे के की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी, जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे ही ओमेगा 2 के अंदर K2 लिया और जे की वैल्यू 1 से 7, हाँ ओमेगा 3 लिया उसके अंदर K की वैल्यू 3 हाँ और जे की वैल्यू 1 से 7 है, सही है ना? हाँ बिल्कुल बेशक। अब सुनो, कैसे भाई? हाँ नहीं करते? छोड़ो इस पे ध्यान दो, इसको क्या बड़ी क्या करेंगे वहाँ। कितनी कौन सी है? अब सुनो, अब देखो, अब वापस, अब सुनो, अब बीच में बहुत सारा खेल है जो मैं छोड़ रहा हूँ, वो तुम खुद पढ़ लेना। नहीं इतना मुश्किल नहीं है, वैसे तुम छोड़ दो। अब देखो वो क्या है। अब सपोज करो मेरे पास एक लीनियर सिस्टम है ए यू इक्वल्स टू बी, और मुझे इसका सोल्यूशन पता है। आई नो द सोल्यूशन यू, आई नो द सोल्यूशन यू। तो ओमेगा जैकोबी किस तरह काम करता है? मैं पहले एक इनिशियल गैस लूँगा, इसका जो डायगोनल इन्वर्स वगैरह जो सब करना पड़ेगा, उस इनिशियल गैस को इतने बड़े मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा, प्लस वगैरह करूँगा, तो मेरे पास एक नया वेक्टर आ जाएगा। वो जो एक, तो सपोज करते हैं कि मेरे पास एक इनिशियल गैस है, मुझे इसका एरर बता सकते हो क्या होगा? एरर एक्सपेक्टेड माइनस, देखो एरर क्या होता है? एरर में बेसिकली ये होता है एक्सपेक्टेड माइनस एब्सोल्यूट, ये है ना? नहीं, ओरिजिनल माइनस, ये समझो अप्रोक्सीमेशन। समझो, मैंने एक इनिशियल गैस ली, मैं कह रहा हूँ इनिशियल गैस यही है, ये वो सोल्यूशन है, लेकिन उसका कोई ना कोई एरर होगा। एरर किस तरह निकालते हैं? क्योंकि मैंने इनिशियल गैस इस्तेमाल की तो एरर भी क्या होगा? इनिशियल ही होगा, क्योंकि गैस इनिशियल थी, 0 की थी, तो एरर भी उसी का ही होगा, तो इनिशियल होगा। ये दोनों सेम होने चाहिए, 0 0। तो एरर निकलता कैसे? तो निकलता ऐसे कि जो आपके पास जो ओरिजिनल सोल्यूशन है उसमें क्या माइनस कर लो, आप अपने अप्रोक्सीमेशन माइनस कर लो। यू हमारे अप्रोक्सीमेशन, यू ओरिजिनल है भैया, अभी तो लिखा ये है ना यू 0, तो यू जो हमारे पास ओरिजिनल सोल्यूशन मेरे पास है, मैंने एक अप्रोक्सीमेशन ली उसकी, सही है। सपोज करो मेरा ओरिजिनल सोल्यूशन है 1 1 1 1 1 1 1, मैंने अप्रोक्सीमेशन ली 0.5 0.5 0.5 0.5, इन दोनों को मैं माइनस करूँगा, वो जो वेक्टर आएगा वो मेरे पास एरर वेक्टर आएगा, सही। और ये जो अप्रोक्सीमेशन है, अब मैं क्या करूँगा? ये मेरे पास जो इनिशियल गैस था इसमें मैं क्या अप्लाई करूँगा? बताओ क्या अप्लाई करूँगा? ओमेगा जैकोबी, मतलब वो जो मेरे पास ये जो वेक्टर आया है इनिशियल गैस का, नहीं समझ आ रहा, कुछ क्या समझ नहीं आ रहा। यहाँ तक देखो, पहले हम यहाँ थे ना अभी, ठीक है, यहाँ पे एक साइन फंक्शन लगाया, ये अब भूल जाओ, ये तो मैंने अभी बताया, अब नया आ गए, अब नया आ गए। एक लीनियर सिस्टम है, उसको सॉल्व करना है, ओरिजिनल सोल्यूशन मुझे पता है, मैंने एक इनिशियल गैस ली, वो इनिशियल गैस एक अप्रोक्सीमेशन है, उसके साथ कोई ना कोई एरर आ रहा होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने उस इनिशियल गैस को ओमेगा जैकोबी में डाला, ओमेगा जैकोबी में डाला तो मेरे पास एक नया गैस आ जाएगा, उसको मैं वही जो फार्मूला लगाते हैं, हाँ, तो उसको मैं क्या कह रहा हूँ? U1 कह रहा हूँ। अब U1 भी एक अप्रोक्सीमेशन ही है, तो U1 का भी कोई ना कोई एरर निकलेगा ना, निकलेगा ना? किस तरह निकलेगा बताओ? वही इसी फार्मूले से निकलेगा। लेकिन हम इसके साथ काम नहीं करते। अब जो बेसिकली मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ, इसको तुम डिराइव करना, तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, डिराइव करो। है क्या ये बताओ, खुद बताओ मुझे क्या कह रहे हैं। पढ़ो ये एरर है कि एरर लेकिन तक जा रही है, हाँ, आइटरेशन तक। सपोज करो मैंने 5-6 दफ़ा मैंने अप्रोक्सीमेशन की, अब मैं चाहता हूँ मैं छठा एरर निकालूँ, तो वो छठा एरर, अब वो छठा एरर ऐसे तो तुम निकाल सकते हो बेशक, कि U - U6,
लेकिन उससे हम नहीं निकालते। हम क्या करते हैं, वो जो ओमेगा जैकोबी का जो इटरेशन मैट्रिक्स है उसको पावर 6 करो और किससे मल्टीप्लाई करा दो, इनिशियल से। ये प्रूफ करके दिखाना मुझे। ये है हमारे बुक में दिया है क्या प्रूफ इटरेशन है? का, ये इटरेशन है मेरा। ये समझो, पहले ये समझो। समझ गया मैं, इटरेशन कहाँ पर है ये आर ओमेगा? अरे आर ओमेगा की ये पढ़ा ये पढ़ा तो है, इटरेशन। सही है। तो अगर मुझे सपोज करो मैंने 50 दफ़ा चलाई अपना ओमेगा जैकोबी, तो मैं चाहता हूँ मुझे 50वां एरर मिले। सही है। 50वां एरर, 50वीं अप्रोक्सीमेशन आएगी तो 50वां एरर। भाई वो ये कहता है कि आप कुछ नहीं करो, वो जो मैट्रिक्स है उसकी 50वीं पावर रख लो और जो इनिशियल एरर है उससे मल्टीप्लाई करवा दो, पता चल जाएगा आपको। तो वो 50वां एरर पता चल जाएगा। समझ आ गया। अब यहाँ से तो खेल शुरू होता है। अब इतना पीछे याद कौन करेगा? यार मजाक कर रहा हूँ, नहीं, समझ आ गया। मजाक असल में मैं खुद, अब मैं क्या करूँ, मैं खुद सुस्त हूँ तो मैं आपको क्या बोलूँ। हाँ। प्रेजेंटेशन के लिए मुझे सर ने 3 महीने दिए, अब जाके कर रहा हूँ 10 कौन से दिन सर? में लीनियर अलजेब्रा की। डॉक्टर शाम? नहीं, डॉक्टर उमर शहजाद। मैं खुद सुस्त हूँ। अच्छा सुनो, ये बात मैं अब यहीं से खेल शुरू होगा। सही इधर देखो, यहीं से खेल शुरू होगा। ये क्या है? ये मेरे पास एरर है। ये कोई वेक्टर है। वेक्टर है। दिस इज सम वेक्टर। एरर को वेक्टर कहते हैं। ऑब्वियसली कोई वेक्टर है ना। दिस इज सम वेक्टर। और ये इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? n-1/1 होगा। जो राइट जो n-1 एरर का सही है। इसका जो साइज होता है ना वो n-1/1 होगा ना। इसका साइज क्या होगा? तो वो जो इसका होगा वही एरर का होगा। अब ये कोई वेक्टर है और इसका हमारे केस में n की वैल्यू 8 थी ना, तो 7/1 का वेक्टर आ रहा था। अब ये 7/1 का कोई भी एक वेक्टर है, अब वो स्पैन आ जाता है क्योंकि ये कोई भी वेक्टर है 7/1 का, तो R7 में होगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन किसका? उन 7 वेक्टर्स का। ये जो 7 वेक्टर्स आए थे, ये समझो। समझ आ गया। अब ये सारा खेल शुरू है। ये देखो दिया हुआ है, इसको छोड़ दो, इस पर कंफ्यूज ना हो जाना। ये बात है नहीं, मैं एरर क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि जब एरर कम होगा तभी तो मुझे पता है कि मेरा ओमेगा जैकोबी कन्वर्ज कर रहा है। एरर बढ़ते जाएगा तो फायदा क्या? अब ये सुनो, अब ये कोई ना कोई वेक्टर होगा। किस में वेक्टर होगा? सम वेक्टर इन Rn-1 में होगा। अगर हमारी n की वैल्यू 8 थी, 8 की ग्रिड थी, तो अननोन कितने होंगे? 7। तो जितने अननोन होंगे उतना ही R होगा, तो R7 था, लेकिन मैं Rn-1 ही लिखूंगा। तुम इधर तो नहीं देखो, तुम इधर देखो। मैं यही देख रहा हूँ। ये बात समझ नहीं? तो ये कोई ना कोई वेक्टर है, तो इसको मैं स्पैन में लिख, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ। लीनियर कॉम्बिनेशन में 7 वेक्टर्स का। 7 तो नहीं, n-1। n-1 हाँ। अब वो n-1 ओमेगा जैकोबी वो साइन वाले वेक्टर्स होंगे, सही है। मतलब इन वेक्टर्स का लिख सकता हूँ। मुझे फायदा वैसे क्या होगा? बता रहा हूँ ना, अभी तो फायदा शुरू होगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में आप एक्चुअली यूँ लिखते हो, α1 ω1। अल्फा 1 लिख लेता हूँ। इधर देखो, k की वैल्यू पहले 1 रखूँगा, k की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा? j π/n। ये सर ने लिखा था? शायद नहीं, सर ने एक साइन का कुछ करवाया था, वो क्या था? वो करेंगे अभी। ये पहले समझो, ये मैंने जो लिखा है सर में आ रहा है? समझ आ रहा है। देखो सर में आ रहा है वाकई। मुझे देखो, ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है। ओमेगा 2 है क्योंकि k की वैल्यू 1 रखी, हाँ। k की वैल्यू 2 रखी। चलते चलते k की वैल्यू कहाँ तक रखूँगा? 7 तक। ये n-1 तक। n-1 तक, मतलब हमारे पास 7 की बात कर रहे हैं। जी। तो n-1 तक मैंने k की वैल्यू वेरी करी, और ये कोई वेक्टर्स हैं, ये मैं बता चुका हूँ कैसे वेक्टर है। k की वैल्यू 1 रखी, अब j की वैल्यू 1 से लेकर हाँ भाई, k की वैल्यू 1 रखी ना, तो k की वैल्यू 1 रखी, फिर j की वैल्यू 1 से लेकर n-1, तो k की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1 से लेकर n-1, चलते चलते k की वैल्यू n-1 और फिर j की वैल्यू 1 से लेकर n-1, तो आपके पास वेक्टर्स आ जाएंगे। तो ये वो वेक्टर है, ये वो वेक्टर है, चलते चलते ये सारे वो वेक्टर्स आ गए। और क्योंकि स्पैन कर रहे थे R7 को, तो इसका मतलब है ये जो इनिशियल एरर है कोई वेक्टर है, तो इसको मैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ इन वेक्टर्स का। लीनियर कॉम्बिनेशन में ये होता है कि इन वेक्टर्स को लिखो, इनको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दो। जैसे कि तुम्हें ये वेक्टर क्रिएट करना है ना, तो सपोज करो मुझे ये वेक्टर क्रिएट करना है,
तो पहले मुझे इसको -2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो -2 एक कांस्टेंट हो गया। इसी तरह मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, कोई कांस्टेंट हो गया, तो दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो कांस्टेंट हम कांस्टेंट करेंगे, नहीं वो नहीं, कांस्टेंट नहीं मालूम करेंगे, वो सिस्टम खुद ही मालूम करेगा। सिस्टम भी मालूम नहीं करेगा, हमें चाहिए नहीं, ये सब थ्योरी है। ये बात है नहीं, अब बड़ा आया मजे का जी। एक्चुअली वो ये यूं मुझे लिखना नहीं चाहिए था एक्चुअली, जो इस तरीके से तो नहीं बोल रहे हैं। छोटे तरीके से लिख लेते हैं। हाँ, ये बात समझ आई तुम्हें? हाँ इसको मैं इन वेक्टर्स को मैं क्या बोलूँ तुम्हारे लिए? ओमेगा बोलूँ, कैपिटल ओमेगा बोल देता हूँ। जो सर यूज़ करते हैं ना टर्मिनोलॉजी, सर तो अभी तक आई थिंक कोई नहीं इस्तेमाल किया। बस इसी तरह जिससे कंफ्यूज ना हो। ये वो वेक्टर्स हैं। सही है। अब बड़ी अनोखी बात आ गई। अब क्या अनोखी बात है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? मतलब मैं लीनियरिटी इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ज़रा बताओ। कंफर्म करके मुझे बताओ प्रकाश, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं सर। यूँ मैं लिख सकता हूँ, कुछ नहीं किया, कांस्टेंट को पीछे करके पहले मैट्रिक्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। सही है? सही है, समझ आ गया। अब ये समझो, अब अनोखी बात क्या है? अनोखी बात ये है कि जो आपके पास अच्छा एक मिनट, इसमें ई कहाँ गया? ये यही चीज़ है ना, इसमें ई नहीं है। ई नॉट को कोई वेक्टर था, उसको एज ए इनिशियल गेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लिया ऑफ दीज वेक्टर्स। अब आई बड़ी अनोखी बात। अनोखी बात ये है प्रकाश कि आपके पास जो ओमेगा, ये किसका मैट्रिक्स है? ये जो मैट्रिक्स है कौन सा है? ओमेगा जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स है। ये कौन सा है? ओमेगा जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स। कितने नाम है यार। तो ये जो ओमेगा जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स है, इसके भी कोई ना कोई आइगन वेक्टर्स होंगे, कोई ना कोई आइगन वेक्टर्स होंगे। पहले हमने एक पहले से निकाल लिया आइगन वेक्टर। नहीं निकाले हमने, कोई आइगन वेक्टर निकाले ही नहीं, लेकिन अभी देखना निकाल दिए। लीनियर कॉम्बिनेशन निकाला ना, ये 7 लीनियर कॉम्बिनेशन है। हाँ, अरे मेरे भाई, ये ये जो सात वेक्टर्स हैं, W1 ओमेगा 1 ये तो सिर्फ ऐसे ही वेक्टर्स हैं, वेक्टर से। ये तो ऐसे ही वेक्टर्स हैं, लेकिन हाँ ये आइगन वेक्टर्स भी होंगे, अब वो देखना। अब ये कोई ना कोई वेक्टर था, तो अनोखी बात ये होती है कि ये जो वेक्टर होता है ना, ये ओमेगा जैकोबी का क्या होता है? आइगन वेक्टर। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा n-1 आर आइगन वेक्टर्स ऑफ आर ओमेगा। तो आपके पास ओमेगा जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स जो आ रहा होगा, उससे कोई ना कोई आइगन वेक्टर्स होंगे। वो जो आइगन वेक्टर्स होते हैं ना, वो यही होते हैं। मतलब मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि साइन k/j/n, ये वो आइगन वेक्टर्स होते हैं किसके? आर ओमेगा के। क्योंकि ये मेरे पास कैपिटल ओमेगा 1 कैसे आया? मैंने k की वैल्यू 1 रखी, k की वैल्यू 2 रखी, k की वैल्यू 3 रखी, तो यहीं से आया ना। ये बात समझो, मैंने ओमेगा 1 कैसे निकाला? k की वैल्यू 1 रखी, ओमेगा 2 कैसे निकाला? k की वैल्यू 2 रखी। सही है? तो ये जो चीज़ है ना, जो वेक्टर्स आपके लिए क्रिएट करते हैं, यही बेसिकली आपके ये आइगन वेक्टर्स होते हैं किसके? ये आर ओमेगा के। आर ओमेगा के। ये बाद में आई थिंक बुक में दिया हुआ भी है। तो ये इसका आइगन वेक्टर है। अब हम कंटिन्यू करते हैं।